हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने जा रही हूँ केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में जो कि जनरल साइंस में पूछे गए हैं CGPDTM के एग्ज़ाम में पेटेंट ऑफिसर के। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पर मैं सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ और उसके कॉन्सेप्ट के लिए फिर मैं प्लेलिस्ट बनाऊँगी जैसा कि मैंने फिजिक्स में किया था। होपफुली आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ और उसके जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो समझ में आ रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। तो मोस्ट अबंडेंट मेटल की बात करते हैं तो उसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। इसको आपको सिर्फ रटना है, इसमें कुछ भी ऐसा डिफरेंट नहीं है जो मतलब आपको आंसर करने के लिए है, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ फायर एक्सटिंग्विशर यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो उसमें बेसिकली फायर एक्सटिंग्विशर का काम आग बुझाने का होता है। रेड कलर का होता है जो आप कहीं भी मॉल में या कहीं भी ऑफिसेस में या किसी भी बिल्डिंग्स वगैरह में देखते हैं कि एक फायर एक्सटिंग्विशर रेड कलर का मिरर के अंदर या ट्रांसपेरेंट से बॉक्स के अंदर पैक रहता है। तो उसमें कौन सी गैस पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हर साल IAS या किसी भी एक एग्ज़ाम में ज़रूर से पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ऑल एसिड वन ऑफ विच एलिमेंट हैज़ अ कॉमन। ठीक है, तो अगर मैं एसिड की बात करती हूँ तो एसिड के एग्जांपल्स में जो आता है वो आपका आता है HCl, H2SO4। ठीक है, तो जो भी आपके एसिड होते हैं उसमें हाइड्रोजन जरूर से प्रेजेंट होता है। अगर मैं बेस की बात करती हूँ तो बेस के में आ जाता है आपका NaOH। ठीक है, तो जब बेस की बात करते हैं तो उसमें हाइड्रोक्सिल आयन OH जो होगा वो जरूर से प्रेजेंट होगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है ऑल एसिड हैव वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एज कॉमन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा B, हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गोबर गैस इज मेनली। तो गोबर गैस की बात करते हैं तो इसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों पाया जाता है। बट अगर क्वांटिटी वाइज बात करते हैं तो मीथेन जो होता है आपका 55 से 70% होता है। तो ज़्यादा क्वांटिटी में मीथेन पाया जाता है और क्वेश्चन में भी पूछ रहा है गोबर गैस इज मेनली, तो आप आंसर टिक कर दोगे A ऑप्शन, दैट इज मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल इज। तो मैलिएबल का मतलब है बेसिकली कि जो भी आपके मेटल हैं वो इजीली मॉडिफाइड हो जाएं अगर हम कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं। तो कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब है कि जैसे आप अगर गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड की इयररिंग्स या गोल्ड की एसेसरीज जो बनती हैं तो हम बहुत ईजिली उसको बना सकते हैं क्योंकि वो बहुत मैलिएबल होते हैं। बहुत ईजिली हम उनको डिफरेंट शेप में मॉडिफाइड कर सकते हैं प्रेशर लगाकर। कंपेरेटिवली सिल्वर, एल्युमिनियम और सोडियम इतने मैलेबल नहीं होते हैं। तो मोस्ट मैलेबल की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड। ये छोटे छोटे हर एक मेटल, एटम, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं और ये बहुत फेमस प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आपको मैं इसकी एक PDF लेकर आऊँगी, बहुत हार्डली 3 या 4 पेज की PDF होगी जिसमें आपका पूरा केमिस्ट्री आ जाएगा और इसको आपको क्वेश्चंस आप ये आराम से कर लेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो चीज़ें ऐड कर पाऊँ। नेक्स्ट आता है वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हर एक एग्जाम में रिपीट किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज अ लाफिंग गैस। द ईजीएस्ट क्वेश्चन बिल्कुल 6th-7th की केमिस्ट्री का है। नाइट्रोजन आपका जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है उसको हम लाफिंग गैस कहते हैं। लाफिंग गैस अगर आपको पब्लिक में ऐसे ओपनली अगर प्रोड्यूस कर दी जाएगी तो हंसी नहीं रुकती है, जैसा कि आप लोगों ने देखा है। नेक्स्ट बात करती हूँ वन ऑफ दीज मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग प्रोटेक्टिव विंडो इन स्पेस प्रूफ। तो अगर हम स्पेस में एक प्रोटेक्टिव विंडो बनाने की बात करते हैं तो जो कि आपका बेसिकली हार्मफुल जो भी रेडिएशंस हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करे, तो इसका आंसर हो जाएगा डायमंड। ठीक है, तो डायमंड एक ऐसा मतलब मेटल है, एक तरीके से एक मटेरियल है जिसमें आपका बेसिकली इतना स्ट्रॉन्ग होता है तो जो हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं बेसिकली उसको प्रोटेक्ट करने का ये काम करता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा डायमंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ। स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? फर्स्ट ऑप्शन इज आयरन कार्बन एंड निकल, आयरन एंड मैग्नीज, आयरन क्रोमियम एंड जिंक, आयरन क्रोमियम एंड निकल। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका आयरन क्रोमियम एंड निकल। ये क्वेश्चन भी इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको, जैसे तांबा या जस्ता, इसकी भी आपकी कंपोजिशंस को पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे, मतलब पीतल का क्या कॉम्पोजिशन है, इस टाइप से कॉपर जो आपका होता है, कॉपर का क्या कॉम्पोजिशन है, स्टेनलेस स्टील का क्या कॉम्पोजिशन है, तो मैं इसकी भी PDF आपको जल्द ही शेयर करूंगी। फिलहाल इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वन ऑफ द लिस्टेड मेटल फॉर्म एन एमेलगम विद द अदर मेटल। तो बेसिकली यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका मरकरी। मरकरी ही एक ऐसा मेटल है, मतलब जो आपका मेटल है जो कि आपका एमेलगम फॉर्म करता है। बट मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर करा देती हूँ कि मरकरी वैसे तो सबके साथ अमेलगम फॉर्म कर लेता है, बट कुछ केसेस होते हैं, लाइक आयरन की बात करें या प्लेटिनम की या टंगस्टन की, तो इनके साथ ये अमेलगम नहीं फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ। यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा आपका मरकरी। मिल्क फॉल्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी? सॉल्यूट, ट्रू सॉल्यूशन, इमल्शन, सॉल्यूशन। तो अगर हम बात करते हैं मिल्क की, तो मिल्क में जो आपका क्या होता है, जो फैट होता है वो भी आपका वाटर में मतलब डिस्पर्स्ड होता है। तो यहाँ पर अगर जो मिल्क है वो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इमल्शन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जो ऑलरेडी जनरल साइंस की प्रिपरेशन किए होंगे जनरल, तो उनके लिए ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में लग रहा होगा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये टफेस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो आपका पेपर आएगा वो बिल्कुल इजी आएगा, लेकिन बस यही है कि आपके पास वो सॉलिड मटेरियल होनी चाहिए जिसको रिवाइज करके आप ये सारे क्वेश्चंस को टिक कर सको। टिक द वन विच इज़ नॉट अ केमिकल रिएक्शन। वेरी इजी क्वेश्चन। बेसिकली क्या होता है कि फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन होते हैं। फिजिकल रिएक्शन में जो क्वांटिटी होती है वो बेसिकली आपको वापस मिल जाती है अगर आप उस रिएक्शन को हटाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो केमिकल रिवर्स जो रिएक्शन होती है आपकी रिवर्सिबल नहीं होती है, वो इरिवर्सिबल होती है। यानी अगर आप किसी भी मतलब सब्सटेंस पे केमिकल रिएक्शन हो गया तो वापस आप उस प्रोडक्ट को वापस नहीं पा सकते हैं। ऑप्शंस चेक करते हैं। बर्निंग ऑफ पेपर, अगर आप पेपर को जला दोगे तो वापस से आप उस पेपर को नहीं पा सकते हो, तो ये आपका केमिकल रिएक्शन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट इज डाइजेशन ऑफ फूड, अगर आपने खाना खा लिया दाल चावल तो वापस से ये रिएक्शन हो गया, आपके अंदर ग्लूकोज बनने लगा, बट आप वापस से चाहो कि आपको दाल चावल मिल जाए तो पॉसिबल नहीं होगा, तो ये भी आपका केमिकल रिएक्शन है। कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम, ठीक है। तो अगर हम वाटर को स्टीम में, अगर हम भगोने में पानी उबाल रहे हैं और पानी उबल रहा है, स्टीम का फॉर्म ले रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हम उसको मतलब उसको ऊपर से ढक दे, क्लोज सरफेस में रख दे, तो कंडेंस्ड होकर हम उसको वापस से वाटर बना सकते हैं। स्टीम को अगर हम इकट्ठा कर लें तो उसको हम वापस से ठंडा करके वापस से वाटर में, जैसे अगर आप देखते हो कि अगर जब पानी निकल रहा होता है तो छोटी छोटी बूंदें पड़ी रहती हैं, तो वो क्या होता है, स्टीम अगर ठंडी होती है, अगर आपने दूध का भगोना है, अपने आपको दूध की भगोने को आपने गर्म किया और उसके बाद उसको तुरंत ऊपर से प्लेट से ढक दिया, आप आधे घंटे बाद जाकर देखोगे तो उस प्लेट पर छोटी छोटी वाइट पानी की बूंदें होती हैं। तो वो बेसिकली स्टीम के फॉर्म में गया होता है और फिर ठंडा होने पे वापस से वो पानी के फॉर्म में आ जाता है। तो ये जो आपका प्रोसेस हुआ, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू अ स्टीम, ये बेसिकली आपका फिजिकल चेंज हुआ, ना कि केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें हमने वापस से उस सब्सटेंस को पाने की पॉसिबिलिटी है। बर्निंग ऑफ कोल, जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए, लाइक जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम कोल को बर्न करते हैं, लेकिन हम वापस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के बाद वापस से कोल नहीं बना सकते हैं, तो ये भी आपका केमिकल रिएक्शन होगा। होपफुली आपको वीडियो समझ में आ रही होंगी। डियर स्टूडेंट, अगर आपको केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए होंगे और केमिस्ट्री की भी शॉर्ट वीडियोस चाहिए होंगे पेटेंट ऑफिसर के इस एग्जाम के प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलेगी नेक्स्ट वीडियोस को